नमस्कार, डीजीएनए न्यूज़ निमाड़ पर मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने एक कार्यक्रम में कहा कि पंचायत विभाग में पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी है नैतिकता की। हम गांव के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो गांव का विकास होगा, हम अपनी जन्मभूमि का ऋण चुका सकेंगे। उक्त विचार गुरुवार को राधा कुंज मांगलिक परिसर में आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने महती सभा को संबोधित करते हुए कहा। मंत्री ने पंच परमेश्वर संवाद में कहा कि गांव की जरूरतें गांव में ही पूरी हो, यही उनकी परिकल्पना है। ग्राम पंचायत में अब पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों पंचायतें बिना पंचायत भवन के चल रही है, जो उचित नहीं है। उनका लक्ष्य है कि ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। हर गांव में 2026 तक सड़क, पीएम आवास और पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करेंगे। इस दौरान सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, राजकुमार मेव, सचिन बिरला सहित अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मनरेगा का पैसा आपके पास जाता है, स्टाम्प ड्यूटी का पैसा आपके पास, आपके विकास में लगता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी आय क्या है, हम ऐसा कर्जा लेकर घी कब तक पीने वाले हैं? इससे तो पंचायतें स्वावलंबी नहीं हो सकती। हम दुनिया भर से कहते हैं, जब मर्जी में आता हम किसी के पास भी जाते हैं कि हमको सांसद जी पैसा दे दे, विधायक जी पैसा दे दे। पहले आप अपने पैसे का उपयोग तो कर लो। चौथी बात, आपने सबने जो ज्ञापन दिया था उसमें था कि भाई टाइप या इनटाइप को खत्म कर दो। मैंने कहा क्या जरूरत है भैया? आपको मैं बता दूं, जब मैं भारत सरकार में जल जीवन मिशन का मंत्री था, ये नियम तभी बना है, ये कभी नहीं हटेगा, ये बात ध्यान रखना। और उसके पीछे मैं आपसे कारण कह रहा हूं। आपको आज ये बात बुरी लग रही है क्योंकि आपके पास पैसा है और आप नहीं खर्च कर पा रहे। बहुत सारी पंचायतों ने किया है। अगर आपके पास में जल जीवन मिशन की स्कीम पूरी हो गई है तो एक आदमी को 55 लीटर पानी मिल रहा है हर दिन। 5 लोगों का परिवार है तो 350 लीटर पानी एक परिवार को मिलेगा। 1000 की पंचायत है तो कम गिरी हालत में 50,000 लीटर मिलेगा और 24 घंटे में आप उसको गंदा बनाकर कहीं ना कहीं फेंकने वाले हो। आपकी मोटर चलेगी, आपकी वाटर सप्लाई चलेगी। आपको एक ऑपरेटर चाहिए, कहाँ से वेतन दोगे? ये उस बात के लिए पैसा है। स्वच्छता और पेयजल के लिए पैसा है। ये पैसे का अधिकार आपके पास है। आप 2 लोग लगाओ, आप 4 लोग लगाओ। मनरेगा में जैसे आप पौधारोपण के लिए अपना कर्मचारी मनरेगा का लगाते हो, अब वो काम वहां करता है या किसी और के यहाँ करता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अधिकार तो आपको है। ये जो चीजें हैं इनको आपको तय करना होगा कि आप किस रास्ते पर जा रहे हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, गांव का कायाकल्प हो गया। गांव में सड़कें बनी, पेयजल के इंतजाम हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने। सारे जो ग्रामीण विकास के काम जैसा सोचा था सरकार ने, उसको वैसा ही आपने किया है और इसके लिए आपका बार बार अभिनंदन। पंच सरपंच हमारे भारत के लोकतंत्र की ये निचली सबसे बड़ी कड़ी और बहुत मजबूत कड़ी होती है। गांव की छोटी मोटी समस्याओं को भी आप समाधान करते हैं। और आज एक ही बात मैं आप सबसे कहूंगा, हम विकास के और लोक कल्याण के काम तो करते ही करते हैं, लेकिन सामाजिक काम में भी आप पीछे न रहे। छोटी मोटी समस्याएं जो गांव की होती है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, ये झगड़े निपटा देते हैं कि हम, तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। उनको कई समस्याओं से हम बचा लेते हैं। मुझे लगता है कि 2026 के बाद शायद मैं ये कहने की स्थिति में होऊंगा कि मध्य प्रदेश की कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ उसके पास सुव्यवस्थित भवन नहीं है, उसके पास में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहाँ पर सड़क रही है। ये चीजें करने में हम सफल होंगे। 2026 तक भारत सरकार ने हर घर तक पाइपलाइन के द्वारा पानी देने का तय किया है। प्रधानमंत्री आवास प्लस की जो सूची है वो भी हम 2026 तक समाप्त कर देंगे। तो मुझे लगता है 27 ऐसा वर्ष होगा जब हम कुछ चीजों के लिए सैचुरेशन पर जाकर दे पाएंगे और आप लोगों को भी अच्छा काम मिलेगा कि आप उसमें कमियां ढूंढ के वो कमियां हमको बताएंगे ताकि हम सुधार सकें। आज खरगोन में आपने एक पाठशाला लगाई थी, तो 5 सरपंचों को
ज्ञान दिया गया, उनको नैतिकता की बात की गई है, इसके पीछे क्या सोच है आपकी? देखो, मुझे लगता है कि संवाद सबसे बेहतरीन चीज है लोकतंत्र में। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, वो भी चुनकर आए हैं, मैं भी चुनकर आया हूँ, और हमारा कर्तव्य और अधिकार के बीच का जो फर्क है वो बढ़ना नहीं चाहिए, उसके बीच का अंतर तो घटना चाहिए। अधिकार हमको मिले हैं, लेकिन कर्तव्य आप भी लोग लिखते होंगे या दिखाते होंगे कि हम सबको जिम्मेदारियों की तरफ आगे बढ़ना होगा। जिस तेजी के साथ देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे पास विकास का पैसा हमारे पास में आ रहा है, उसमें हम अगर अपने कर्तव्यों को अगर ईमानदारी से निर्वाह करें तो मैं मानता हूँ समस्याएं और जल्दी ठीक हो पाए। करीब 40 अधिकार को मिल गए, लेकिन आज भी जो प्रमुख लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वो नहीं, मुझे लगता है कई अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जनपद अध्यक्ष हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो, मैंने पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया। वो जानकारी आपको आई भी होगी। करीब 40 मिनट के उद्बोधन में आपने चिंता जाहिर की है कि अब पत्थर में पौधा उगा सकते हैं, मिट्टी में क्यों मर रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि उसका सुधार है। तो पिछली बार प्रतिबंध था, इस बार भी हमने फेंसिंग का पैसा दिया है। उद्गम पर मैं जहाँ जा रहा हूँ उन उद्गम पर पैसा दिया है, फेंसिंग का। वन विभाग वालों को दिया है कि पौधे लगे तो वृक्ष बने। ये मुझे लगता है ठीक प्रयास है, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि पौधों की अगर रक्षा नहीं हो पाई तो फिर पौधे वृक्ष नहीं बन सकते। गर्मी में पानी नहीं पहुंचेगा तो कल आपको ड्रिप का भी प्रबंध करना पड़ेगा। लक्ष्य लिया है, मैं संख्या पर विश्वास नहीं करता। हमने कैलेंडर बनाया है 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण, और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक एक बगिया माँ के नाम पे जो है वो निजी जमीन पर वृक्षारोपण। राजस्व वन भूमि को लेकर आप बता दो, राजस्व भूमि और वन भूमि को लेकर भी आपने कहा है कि जनपद की कभी इसके लिए डिबेट करेंगे दोबारा। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज, खरगोन।